हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 8 का उदाहरण 8.4। इसमें प्रश्न है समान त्रिज्या r परंतु m तथा 4m द्रव्यमान के दो एक समान ठोस गोले इस प्रकार रखे हैं कि इनके केंद्रों के बीच पृथक्कन 6r है। यहाँ पे दो गोले लिए हैं, एक का द्रव्यमान है कैपिटल M, दूसरे का है 4m और दोनों के बीच की दूरी है 6r। दोनों गोले स्थिर रखे हैं। m द्रव्यमान के किसी प्रक्षेप्य को कैपिटल M द्रव्यमान के गोले के पृष्ठ से 4m द्रव्यमान के गोले के केंद्र की ओर सीधे प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप्य की उस न्यूनतम चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जिससे फेंके जाने पर वह दूसरे गोले के पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। चलिए इसको हम सिंपल चित्र से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो गोले हैं, एक का द्रव्यमान है कैपिटल M, दूसरे का है कैपिटल 4m। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है r। अब हमें प्रश्न में बोला गया है कि कैपिटल M वाले द्रव्यमान के पास एक वस्तु है, एक पिन है स्मॉल m, जो कि हमें इस तरफ को भेजनी है, मतलब कि ये P बिंदु पे भेजनी है। आप देख सकते हो कि ये वस्तु इस गोले के पास में है तो ये वस्तु इसकी तरफ आकर्षित होगी। भले ही इसका द्रव्यमान ज्यादा है लेकिन दूरी भी ज्यादा है। दूरी ज्यादा है इसकी वजह से ये जो 4m द्रव्यमान है वो इसको आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम अब कार्य करेंगे ये m को P बिंदु पे लाने के लिए। जैसे ही m P पर आ जाएगा तो ये गोला होगा वो इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा क्योंकि ये इसके क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि हमें कितनी न्यूनतम चाल उसमें देनी पड़ेगी या कितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी m को P बिंदु पे लाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस बिंदु से P तक की दूरी हो गई x और P से इसकी दूरी हो गई 6r माइनस x, क्योंकि टोटल 6r है, उसमें से x निकालेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिंदु P पर दोनों का गुरुत्वीय बल समान होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ मैं G1 इज इक्वल टू G2, ये 1 बोल देती हूँ, ये 2। ठीक है, दोनों गोले का गुरुत्वीय बल समान होगा। तो यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका है G 4m m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये सूत्र है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 6r माइनस r। ठीक है, चलिए तो ये सूत्र लिखा हमने G कैपिटल M अपॉन, इसके लिए दूरी हमने ली है x, तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4g कैपिटल M अपॉन, यहाँ पे दूरी है 6r माइनस x का स्क्वायर। g कैंसल, m कैंसल, तो क्या बचा मेरे पास x स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6r माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब दोनों का स्क्वायर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6r माइनस x। तो ये हो गया 6r इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 3x, हमें x चाहिए तो x इज इक्वल टू 2r। x हमें क्या मिला 2r, ये 2r मिल गया। तो ये कीमत कितनी होगी 6r माइनस x है तो 6r माइनस 2r, तो ये हो गया 4r, ये 4r हो गया और ये हो गया 2r, तो टोटल 6r हो गया हमारे पास। चलिए अब बात करते हैं हम ऊर्जा की। तो इस m को, स्मॉल m को यहाँ से यहाँ लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य करेंगे तो इसमें गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा आएगी, दोनों ऊर्जा शामिल होगी। इसलिए हम लिखते हैं सबसे पहले EI, मतलब कि आरंभिक ऊर्जा कितनी होगी, हम गतिज ऊर्जा भी लगाएंगे हाफ mv स्क्वायर। अब इसमें स्थितिज ऊर्जा भी लगेगी, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है G कैपिटल M अपॉन
यहाँ पे क्या होगा r, दूरी है मेरे पास r, माइनस अब हमें ढूंढना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये हो गया g कैपिटल M अपॉन 5r, टोटल 6r है, 6r में से मैं इतना निकाल दूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा 5r, और इसका द्रव्यमान है 4m, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो हाफ mv² माइनस g कैपिटल M अपॉन r, कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 4 अपॉन 5, तो ये हो गया EI इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस g m अपॉन r, और यहाँ क्या है 5 प्लस 4, तो ये हो गया 9 अपॉन 5। तो ये मिल गई मुझे आरंभिक ऊर्जा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि फाइनल ऊर्जा यानी कि EF क्या होगा। तो जब मेरा ये द्रव्यमान P बिंदु पे पहुंच जाएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आप ही आकर्षित कर लेगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्थितिज ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा 0 होगी बिंदु P पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस g कैपिटल M अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, ये दूरी है 2r, क्योंकि ये गोला इस पे स्थितिज ऊर्जा लगाएगा उसकी बात कर रहे हैं। अब ये गोला इस पे स्थितिज ऊर्जा कितनी लगाएगा, g कैपिटल M अपॉन 4r, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है 6r माइनस 2r 4r, ये हो गया। अब इसमें से भी कॉमन निकालते, माइनस g m अपॉन 2r, कॉमन 1 प्लस यहाँ पे आएगा 1/2, तो ये हो गया टोटल 2 + 1 माइनस 3/2 g कैपिटल M अपॉन 2r, ये हो गया हमारे पास अंतिम ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा के नियम के अनुसार क्या होता है, ये दोनों समान होंगे, EI इज इक्वल टू EF, यहाँ लिखते हैं EI इज इक्वल टू EF। तो EI क्या है, हाफ mv² माइनस 9 अपॉन 5 g कैपिटल M अपॉन r इज इक्वल टू माइनस 3/2 g m अपॉन 2r। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे और कॉमन ले लेंगे, हाफ mv² इज इक्वल टू g m अपॉन r, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3 ये हो गया 2 2 = 4, और ये इधर जाएगा तो प्लस 9 अपॉन 5। यहाँ पे m कैंसल, 2 को अब हम यहीं रखेंगे, v² अपॉन 2, या तो इधर ले लीजिए 2g कैपिटल M अपॉन r, और इसको LCM लेंगे 9 अपॉन 5। तो जब आप इसको LCM लेके हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, v² इज इक्वल टू 3g m अपॉन 5r, स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट बन गया, तो ये मिल गया v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3gm अपॉन 5r। तो ये हो गई न्यूनतम चाल। इतनी चाल पर ये जो m है वो इस बिंदु पे आ जाएगा और यहाँ से ये गोला अपनी तरफ खींच लेगा। तो थोड़ा लेंदी है, आई होप आपको समझ में आया होगा।